स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे जो सेंटेंसेस लेट अस से शुरू होते हैं। लेट अस, जैसे मैं बता दूं आपको, लेट अस गो होम, लेट अस गो टू सिनेमा, लेट अस डांस। जिन रिपोर्टेड स्पीच में हमारा लेट अस सबसे पहले आता है उनमें हम किस तरीके से बनाते हैं। एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें लेट के बाद अस ना होकर कुछ और वर्ड आ सकते हैं, जैसे लेट मी, लेट हिम, लेट यू या लेट देम, ठीक है, या लेट द चाइल्ड, लेट द गर्ल, लेट द बॉय, ऐसे कोई वर्ड हो सकते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि यदि लेट अस है तो लेट के बाद बस अकेला अस होना चाहिए। मिस लेट अस है तो इस नियम के आधार पर हम बनाएंगे जो नियम हम अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। यदि लेट अस ना होकर कुछ और वर्ड हैं जो मैंने अभी बताए तो उनको हम सिंपल इंपरेटिव की तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जो इंपरेटिव की मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उनको हम बिल्कुल सिंपल इंपरेटिव की तरह ही मानेंगे। यहां पर क्या है, केवल कि लेट अस वाले वाक्य है, केवल लेट के बाद अस आना चाहिए, इसके अलावा कोई और वर्ड आएगा तो इसके नियम के आधार पर वो नहीं बनाया जा सकता है। देखेंगे मैंने यहाँ टाइटल भी डाला हुआ है, सेंटेंसेस विच बिगिन विद लेट अस, ठीक है, जो लेट अस से शुरू होते हैं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। ही, सबसे पहला जो चेंजेस आता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदलें। तो उसके लिए मैं बता दूं, जिनमें लेट अस शब्द आता है उनमें हम दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे, कोई सा एक भी आप ले सकते हैं, सजेस्टेड ले लीजिए या प्रपोज्ड टू का प्रयोग कर लीजिए। तो हम सजेस्टेड में यहां ले रहा हूं, ही सजेस्टेड मी, राइट। सजेस्टेड के स्थान पर और क्या ले सकते थे, प्रपोज्ड टू। मर्जी है आपकी, सजेस्टेड ले लीजिए या प्रपोज्ड टू ले लीजिए। तो मैंने यहां पर ही सजेस्टेड मी लिया है, ठीक है। अब क्या है, कंजंक्शन यहां पर क्या लाएंगे, तो इसको आप समझ लीजिए कि कंजंक्शन के स्थान पर हमने ले लिया दैट। फिर से समझ लीजिए, लेट अस वाले वाक्यों में कंजंक्शन के स्थान पर हम दैट ले लेते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, जिनमें लेट अस आता है उनमें हम लेट अस को हटाते हैं और तीन चीज हैं इसके, तीन अलग अलग वो हैं, तीन में से कोई सा एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लेते हैं। दैट वी शुड, दैट यू शुड, दैट दे शुड, तीनों में से कौन सा हमें लेना है, इसका भी एक नियम होगा, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि यहां पर दैट वी शुड लेंगे, दैट यू शुड लेंगे या दैट दे शुड लेंगे। तो इसका ये है, सबसे पहले हम तरीका देखेंगे कि तीनों में से कौन सा लेना है। उसमें हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर आप ध्यान देंगे, यदि दोनों में से कोई सा भी एक फर्स्ट पर्सन है तो हम सबसे पहले इसको चूज करेंगे, दैट वी शुड। और यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर ही थर्ड पर्सन है और ये मी फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर एक फर्स्ट पर्सन हमें मिल गया, तो हमें यहां लेना दैट वी शुड, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है आगे वाला गो होम। ये कंप्लीट हो गया। केवल 2 पॉइंट थे, सबसे पहले इसका रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड हमने लिया और उसके बाद यहां कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस, इतने पोर्शन को हमें हटाना है और यहां पर लेना है दैट वी शुड। लेकिन दैट वी शुड के स्थान पर कई जगह दैट यू शुड भी हो सकता है और दैट दे शुड भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम तीनों में से कौन सा लेना है उस चीज को चूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप दैट वी शुड के हिसाब से ढूंढें, उसके बाद में दैट यू शुड और उसके बाद दैट दे शुड। तो दैट वी शुड कहाँ आएगा, सबसे पहले देखें यदि इसमें फर्स्ट पर्सन है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से यदि कोई सा एक भी फर्स्ट पर्सन है तो हम दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तब हमें पता चला कि इसमें कोई सा भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तब हम देखेंगे कि यदि दोनों में से कोई सा एक सेकंड पर्सन है, तब हम सेकंड पर्सन वाला दैट यू शुड
प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, जब पता चला, फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमें पता चलता है कि यू भी नहीं यानी सेकंड पर्सन भी नहीं है, तब हम देखेंगे कि उसको फिर फाइनली दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दें। अब जैसे इसमें क्या है, ही सैड टू का मतलब मैंने बताया था आपको, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड ले लीजिए या फिर प्रपोज्ड टू का प्रयोग कर लीजिए। मैं यहां प्रपोज्ड टू कर लेता हूं, प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स। अब इसको आप फिर से मैं बता दूं कि जो सजेस्टेड और प्रपोज्ड है ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, यहां आपकी चॉइस है। आप सजेस्टेड भी ले सकते हैं, प्रपोज्ड भी ले सकते हैं, कि देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन यहां पर जो दैट दे शुड, दैट वी शुड और दैट यू शुड होता है, यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहां आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या कंडीशन के आधार पर ही आपको लेना है। ठीक है, अब कंडीशन मैंने बता दी है, अभी मैं आपको इसको और बताता हूं। लेट अस को चेंज करेंगे, तो लेट अस को चेंज करने के लिए दैट वी शुड को पहले देखें, क्या दैट वी शुड आएगा? वी शुड कब आएगा? यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई सा भी एक फर्स्ट पर्सन है तो। अब देखेंगे ही भी थर्ड पर्सन है, हिज फ्रेंड्स भी थर्ड पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दैट वी शुड नहीं ले सकते। जब वी शुड नहीं ले सकते तब हम देखेंगे क्या सेकंड पर्सन है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन है ही थर्ड पर्सन, हिज फ्रेंड थर्ड पर्सन, इट मीन्स सेकंड पर्सन भी नहीं है। और सेकंड पर्सन नहीं है तो फिर दैट यू शुड का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक थर्ड लास्ट विकल्प बचता है दैट दे शुड, तो हम ले लेंगे यहां पर फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू सिनेमा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल देखेंगे। यू सैड टू को किस में चेंज करेंगे? मर्जी है आपकी, सजेस्टेड में चेंज कर लें या फिर सजेस्टेड के अलावा प्रपोज्ड टू में कर लें, यहां आपकी मर्जी है। SUGGESTED सजेस्टेड हिम। लेकिन आगे वाला जो दैट वी शुड लाएं या दैट यू शुड लाएं या फिर दैट दे शुड लाएं, यहां पर आपकी मर्जी नहीं है, यहां आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही लाएंगे। और सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन ये है कि हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट पर नजर डालें। यदि सबसे पहले हमारा कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे दैट वी शुड को। तो देखें यू सेकंड पर्सन है, हिम थर्ड पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो दैट वी शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब दूसरे सेकंड डाउन पर आएंगे कि यू शुड वाला हम देखें, अर्थात सेकंड पर्सन को तलाशने की कोशिश करें। सेकंड पर्सन देखें यहां पर, हाँ जी यहां पर सेकंड पर्सन है, यहां पर थर्ड पर्सन है, तो हमें सेकंड पर्सन पहले चाहिए, तो सेकंड पर्सन है इसलिए हम यहां पर दैट यू शुड का प्रयोग कर लेंगे। दैट यू शुड डांस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कि हम ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें लेट अस का प्रयोग होता है उनमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ये चीज़ फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो सारे रूल्स और सारी चीज़ें एग्जैक्टली मैंने उस पेज पर लिखी हुई हैं, जो पेज की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार वहां पर जाएं और एक बार उसको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लें। मैं समझता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है।